नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि जयपुर जिले के दूदू का महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौरा किया, जहां कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक बाबूलाल नागर ने की। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि कोरोना काल में सरकारी कार्मिकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की थी, जिनका हौसला अफजाई करने के लिए विधायक बाबूलाल नागर ने विधानसभा के करीब 1600 व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका सम्मान समारोह आयोजित किया। पूरी देश दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम हुआ, उसी प्रकार से बाबूलाल नागर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक अनूठी पहल करके कोरोना योद्धाओं का जो सम्मान समारोह किया, उसके लिए तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि सभी जनप्रतिनिधि इस राह पे चलें, क्योंकि ऐसी मुश्किल की घड़ी में जब हमारी आंगनबाड़ी की बहनों ने घर घर सर्वे किए, घर घर गई और अपनी जान जोखिम में डाल के राजस्थान की जनता को संभालने की कोशिश की, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इनको अभिशंसा करें इनकी। इसी संदर्भ के अंदर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये बहुत ही अपने आप में अनूठी पहल। वहीं राजधानी दिल्ली में दुष्कर्म पीड़िता परिवार की पहचान उजागर होने के मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। जयपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में अशोकनगर थाने तक पैदल मार्च निकाला। अंबेडकर सर्किल से अशोकनगर थाने तक निकाले गए इस पैदल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें इस मामले में गिरफ्तार करने की मांग की। दिल्ली में एक दलित समाज की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। सभी पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी मोर्चे के उस पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो परंपरा रही है, कांग्रेस के राहुल गांधी जी उसमें जाकर और उसकी फोटो को ट्वीट करके वायरल करते हैं, जो कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में 28 से पॉक्सो एक्ट में ये अंकित किया गया है कि पीड़ित या पीड़ित के परिवार की फोटो को उजागर करने वाला भी गुनहगार है, उसको 2 साल की सजा और उसका कोर्ट में केस चलेगा। हम राजस्थान सरकार से, गहलोत सरकार जो कि राजस्थान के अंदर दलित उत्पीड़न का अड्डा बन चुका है, महिला उत्पीड़न का अड्डा बन चुका है, आज के पेपर में भी दिया हुआ है राजस्थान नंबर 1। तो ये आपको बता दें कि झुंझुनू के पिलानी में कल्पवृक्ष अस्पताल के खिलाफ चल रहा धरना 24वें दिन भी जारी रहा। तो वहीं बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत के आह्वान पर पिलानी कस्बा पूर्णतः बंद रहा। यहां तक कि जरूरी सेवाओं में शामिल दवा की दुकानें भी नहीं खुली। तो वहीं धरने को लेकर पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने भी जनता को संबोधित किया। न्यांगली ने इस मौके पर आरोप लगाया कि 2 महीने पहले एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन जांच के नाम पर अभी तक प्रशासन और पुलिस कोई फैसला नहीं कर पाए हैं, जबकि हमारी मांग है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इस अस्पताल को बंद रखा जाए। तो सबसे पहले माननीय इस प्रदेश के मुखिया अशोक जी गहलोत की नकारापन मानता हूं कि उन्होंने इस आरती को कहते हुए आज 52 दिन हो गए और 52 दिन बाद भी अगर माननीय अशोक जी गहलोत ने इसका संज्ञान नहीं लिया और आज 8 दिन से लगातार आमरण अनशन पर हमारे युवा साथी बैठे हैं आरती को न्याय दिलाने के लिए। और ये न्याय भी ऐसे एक डॉक्टर के खिलाफ लड़ाई है जिसने इस पूरे पिलानी कस्बे को और आसपास के हमारे राजगढ़ तहसील के लोगों को लूटने का काम किया है। तो वहीं पाली के देसुरी क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने महिलाओं के साथ महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन देसुरी ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश आदिवाल के सानिध्य में किसानों ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने देसुरी विकास अधिकारी और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बढ़ती महंगाई को लेकर किसानों और मजदूरों ने मिलकर संयुक्त तत्वाधान में आज विरोध प्रदर्शन हमने किया और उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन देकर मजदूरों और किसानों की समस्या के बारे में अवगत कराया।
सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सिरोही भाजपा ओबीसी मोर्चे के तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी ने गहलोत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग गुंडे बदमाशों के अत्याचारों से दुखी है। तो वही भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित ने जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट के मुख्य दरवाजे पर तैनात भारी पुलिस जाब्ते ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। तो ये भीलवाड़ा में कृषि उपज मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों को अपनी उपज बाहर बेचनी पड़ रही है, जिसके विरोध में लोगों ने मंडी गेट बंद करके रोड को जाम कर दिया और इस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन की सूचना पर नगर परिषद सभापति राकेश पाठक सहित सुभाष नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासी कुलदीप शर्मा ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए किसानों को बाहर अपना माल बेचने के लिए मंडी प्रशासन ने ही कहा था, मगर अब लॉकडाउन खत्म हो गया है और किसानों को मंडी में जगह नहीं दी जा रही। कोरोना काल के वक्त जब 2 गज दूरी जरूरी थी और किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में आता था, तो कुछ किसानों को ये कहा गया कि आप समय की नजाकत को देखते हुए बाहर बैठ के माल बेचें। सारे किसान तब बाहर बैठ के माल बेचने लगे। अब कोरोना ख़त्म हो गया है, फिर भी सारे किसानों को अंदर स्थान नहीं दिया जाता है। मंडी सेक्रेटरी ने मिलके सारे जो किसानों के बैठने की जगह थी उन पे लोगों के कब्जे करा दिए हैं। लोग मजबूरी बस, किसान भोला भाला किसान यहाँ पे माल बेच रहा है और उस माल बेचने की वजह से यहाँ की जो मुख्य सड़क है, जो पूरे लगभग 5-7 वार्डों को जोड़ती है शहर से, उस शहर के ऊपर आवागमन बाधित हो गया है। लोगों को तकलीफ हो रही है, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। भीलवाड़ा के अंदर मुख्य रोड जिसके ऊपर महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान, महेश शिक्षा सदन, लव गार्डन और जैन मंदिर बना हुआ है, उस मुख्य रोड के ऊपर मंडी के द्वारा असुविधाएं फैलाई जा रही है। बाहर व्यापारी बैठे हुए हैं, उनके कारण वार्ड वासियों को और समस्त आने जाने वाले व्यक्तियों को बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ दिनों पूर्व यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक बुजुर्ग बहू की मृत्यु हुई है। आज वार्ड वासियों के सभी व्यक्तियों ने और जैन मंदिर से सहयोग के द्वारा इस रोड को बंद किया गया और प्रशासन से निवेदन किया गया कि इस गेट को ही बंद किया जाए और यहाँ बैठने वाले सभी व्यक्तियों को यहाँ से हटाया जाए। एक और जहां सरकारी स्वच्छता पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वहीं उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही दर्शा रही है। आपको बता दें कि सीकर जिले के खंडेला कस्बे के वार्ड नंबर 1 में हालात इतने बदतर हैं कि बरसात और रोजमर्रा में इस्तेमाल गंदे पानी के जमाव से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घरों के सामने आम रास्तों पर गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। बरसात के पानी के बहाव के साथ कई जगहों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बारिश ने नगर पालिका की साफ सफाई और जल निकासी के इंतजामों की पोल खोल के रख दी है। शहर का कोई भी वार्ड या मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें पानी ना भरा हो, चाहे मुख्य मार्ग हो या फिर गलियां, सभी पानी से लबालब है। लगातार बरसात ने लोगों को एक और जहां गर्मी से निजात तो जरूर दिलवाई है, लेकिन बद इंतजामी का दंश भी शहरवासियों को झेलना पड़ रहा है। तो हमारे मोहल्ले के अंदर है ये पानी भराव की समस्या सबसे ज़्यादा है। हमारा पास में बालाजी का मंदिर है, उसमें भी जाने के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ना तो कोई मंदिर में जा सकता, वहाँ पे कबूतरों को भी हम दाने वगैरह डालते हैं तो वो भी नहीं डाल सकते। तो अभी आप ये जो नाली थी पहले नीचे थी, अभी ये उसको ऊपर कर दिया गया, तो उससे ज़्यादा और परेशानी होने लगी है। और ये जो रोड है इधर, इसके अंदर भी अब पानी ज़्यादा भरा हो गया, तो इधर ऊपर जो घर में जाने वाले लोग हैं उनको भी परेशानियां ज़्यादा होने। तो वहीं झुंझुनू में खाद्य सुरक्षा योजना में गरीब परिवारों को जोड़ने और गलत जुड़े लोगों को हटाने का काम सरकार ने अब शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने पेंडिंग मामलों का निस्तारण करना भी शुरू कर दिया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि 18 मई 2020 को खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने और गलत नाम को हटवाने के लिए संबंधित साइट को सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि जिले में इसके लिए त्रिस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। 16,000 से भी अधिक आवेदन अभी पेंडिंग बताए जा रहे हैं।
हमारे झुंझुनू ज़िले में करीब 16 से 20 हज़ार लोगों के फार्म अभी प्रक्रिया में चल रहे हैं, जिनका निस्तारण किया जाना है। एनएफएससी में जुड़ने के लिए नवंबर 18 से मई 18 के बीच में जितने भी फार्म प्राप्त हुए हैं, चाहे वो एसडीएम सावान के यहाँ पर निर्णय के लिए पेंडिंग है या ई मित्रा के यहाँ पर ऑब्जेक्शन में पेंडिंग है, इन सभी जो फॉर्म हैं इन सब का एक अभियान चला के इनका निस्तारण करने का है, जिससे कि कम से कम 10 से 12 हज़ार नए लोग एनएफएससी में जुड़ पाएंगे। तो वहीं प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को लेकर अब राजस्थान पुलिस मुख्यालय हरकत में आया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सुरक्षा सखी समूह का गठन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेशों के बाद सभी जिलों में पुलिस सुरक्षा सखी समूह का गठन कर बैठकें करने में जुटे हैं। प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों के चलते पुलिस मुख्यालय ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर एक अनूठा कदम उठाया। महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, उन्हें अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस ने एक सेतु तैयार किया है और अब तक प्रदेश के करीब 691 पुलिस थानों में महिला सुरक्षा समूहों की 921 बैठकें आयोजित भी हो गई हैं। सुरक्षा सखी योजना पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई मुख्य योजनाओं में से एक है, जिसमें इसका मूल उद्देश्य यह है कि महिलाओं को पुलिस से जोड़ा जाए। जो भी महिला 15 से 60 के एज ग्रुप में है वो सुरक्षा सखी बन सकती है। जो भी महिला सुरक्षा सखी के रूप में थाने पर नियुक्त होती है, उनसे अपेक्षा ये है कि पुलिस और महिलाओं के बीच में एक सेतु का कार्य करे और जो महिला परिवादियाँ हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, उन तक पुलिस की महत्वपूर्ण योजनाएं लेके। तो वही आपको बता दें कि प्रदेश में इन दिनों बड़े पैमाने पर साइबर ठगी की जा रही है और हालात ये हो गए हैं कि इस गिरोह ने पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार लिए हैं। ये ठग सक्रिय होकर जनता की खून पसीने की कमाई को महज चंद मिनटों में अकाउंट को हैक कर खाली कर रहे हैं। नतीजा यह है कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक इन साइबर ठगों ने राजस्थान में करीब 2000 से भी ज्यादा लोगों को अपना निशाना बना लिया। इन 2000 लोगों से शातिर साइबर ठगों ने बैठे बैठे करीब 20 करोड़ 97 लाख रुपए ठग लिए। हालांकि सक्रिय साइबर ठगों पर लगाम कसने के लिए जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम और तकनीकी टीम अपनी नजर जरूर बनाए रखे हैं। कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम का ही ये हम कह सकते हैं कि एक पहल है कि अब तक करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए इन साइबर ठगों से बचाए भी जा चुके हैं। साइबर ठगी जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड है वो अर्बन क्राइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसी के तहत जैसा आपने बताया, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन हेल्पलाइन 155260 जिसका नंबर है, वो अपने जयपुर आयुक्तालय में ही चल रही है, जिसमें ऑल राजस्थान की जो कंप्लेंट्स हैं वो यहीं पे हमारे लैंड करती हैं, जिसको तुरंत प्रभाव से जो एमएससी की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल बनाई गई है इसके प्रिवेंशन के लिए, उस पर इंदराज करके और जो ठगी की राशि है उसको ब्लॉक कराने का काम कराया जाता है। तो आज तक के आंकड़े में जो संभवतः आप मोटा मोटी जो अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इतना है कि 20 करोड़ रुपए अभी तक ठगे जा चुके हैं विभिन्न इलाकों के द्वारा, राजस्थान के विभिन्न इलाकों में, जो जयपुर में रिपोर्ट हुए हैं इस हेल्पलाइन के माध्यम से। 1 अप्रैल से इस साल हमारी ये हेल्पलाइन शुरू हुई थी। आज दिनांक तक 20 करोड़ के आसपास की ठगी की जा चुकी है, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख रुपए हम रिकवर करने में सक्सेसफुल हो गए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं हमने, जो वापस परिवादी के खाते में चले गए। तो वही आपको बता दें कि नागौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एटीएम लूट के प्रयास का एक मामला सामने आया है। देर रात बदमाशों ने एटीएम केबिन में सो रहे गार्ड पर भी हमला किया, जिसमें गार्ड घायल बताया जा रहा है, लेकिन एटीएम से छेड़खानी कर लूटने के प्रयास में वो असफल रहे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऐसे में एटीएम मशीन में रखे करीब 25 लाख रुपए बच गए। सुबह जब लोगों ने गार्ड को बेसुध हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी और गार्ड को अस्पताल पहुंचाया।
तो वहीं जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके स्थित गोविंद नगर मोड़ के पास चोरों ने OnePlus मोबाइल शोरूम को निशाना बनाया और देर रात शोरूम में बदमाशों ने करोड़ों के मोबाइल पार कर लिए। तो वहीं गले में रखे करीब 8 लाख कैश भी चोर लेकर फरार हो गए। शोरूम कर्मचारी ने बताया कि 200 से भी ज्यादा महंगे मोबाइल फोन चोरों ने उड़ा लिए हैं। तो वहीं शोरूम में लगे CCTV कैमरे की डिवाइस भी चोर अपने साथ ले गए। सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो वैशाली नगर थाना पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शोरूम में कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालकर बदमाशों की तलाश में जुटी है। पंचायत ही है सचिन जी की। आज जब सुबह हमें इत्तला मिली कि इसमें स्टोर में चोरी हो गई, यहाँ पर मोबाइल चोरी किए हैं, उनके स्टोर रूम से मोबाइल चुराए गए हैं। वो काउंट कर रहे हैं, अभी संभाल के बता देंगे एग्जैक्ट कितने चोरी गए हैं। लगभग अभी बता रहे हैं सही लगभग 100 के आसपास मोबाइल चोरी हुए हैं। तो सीनियर ऑफिसर भी यहाँ विजिट कर चुके हैं। FSL मोबाइल हमारे फिंगरप्रिंट की है वो भी इनको बताई जा चुकी है। आसपास के कैमरे वगैरह हम देख रहे हैं। वारदात का तरीका किस तरह का था, कुछ पता? वारदात तरीका में शायद जब सुबह जो आए, जो रेगुलर रूटीन में जिस प्रकार से आते हैं और ये खोलते हैं अपने शटर को, उसी प्रकार से शटर बंद था, चाबी से इन्होंने खोला है, लेकिन संभवतः शटर को ऊंचा करके और फिर उसमें अंदर प्रवेश। तो वहीं भरतपुर में चिकसाना थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की आपको बता दें मथुरा से चोरी हुई VIP इनोवा गाड़ी क्षतिग्रस्त हालत में मिली। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के निवास से 2 अज्ञात बदमाश इनोवा गाड़ी चुराकर फरार हो गए थे। CCTV से इस चोरी की घटना का पता चला, जिसमें 2 बदमाश गाड़ी को ले जाते दिखे, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया था। घटना की जानकारी मिलने पर भरतपुर पुलिस ने ऊंचा नगला पर नाकाबंदी करवाई और चिकसाना क्षेत्र से कार को बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जली कंट्रोल सूचना मिली कि इनोवा गाड़ी है मथुरा से UP 85 4000 गाड़ी चोरी हुई, नाकाबंदी करें 4005। अब नाकाबंदी करी उचनारा पे अपन ने वहाँ, फिर उसके बाद में हमारे HM का फ़ोन आया हमारे पास में कि उस गोपाल नगरा गाड़ी की लोकेशन आ रही है। गोपाल नगरा से हम वापस उचनारा से वापस हम आए तो यहाँ हमको एक गाड़ी एक्सीडेंट मिली, एक्सीडेंट हुई। अब ये मंत्री साहब की गाड़ी बताई जा रही है, लक्ष्मी नारायण। तो वहीं आपको बता दें कि नागौर पुलिस ने स्मैक तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झालावाड़ से बड़े स्मैक सप्लायर रंगलाल को पकड़ा है। रंगलाल मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में लंबे समय से स्मैक की खेप पहुंचा रहा था। सदर SHO अंजू कुमारी के नेतृत्व में नागौर पुलिस झालावाड़ गई और भालता थाने के गांव टोकरा मांझड़ी पीथापुरा में तस्कर के घर दबिश देकर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने रंगलाल के अलावा पकड़े गए अन्य 2 आरोपियों गोपाल विश्नोई और किशोर विश्नोई को भी नागौर के ADJ न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो ये आपको बता दें कि बीकानेर के PBM अस्पताल में कबाड़ में खराब पड़े पंखों को जिला उद्योग संघ की ओर से रिपेयर किया गया है। जहां मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर नमित मेहता ने खराब पंखों की रिपेयरिंग का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि इस तरह हमको अन्य सरकारी विभाग पर भी इसी प्रकार की हम कह सकते हैं कि अप्लाई ये योजना करेंगे, जिसे जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया ने बताया कि अब तक उनकी ओर से करीब 202 खराब पंखों को रिपेयर कर दिया गया है। अस्पताल में खराब हुई 82 ट्रॉलियों को भी सही किया गया है और PBM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर परमिंदर सिरोही को रिपेयर पंखे भेंट किए गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया से बातचीत की। बीकानेर संवाददाता के सिंह ने में एक बड़ा अहम काम किया गया है बीकानेर जिला उद्योग संघ के द्वारा। ये खराब जो पंखे थे उनको सही करते हुए जिला उद्योग संघ का अनूठा काम यहाँ पर देखने में आया है। हमारे साथ है बीकानेर के जिला कलेक्टर नमित मेहता जी, क्या कहेंगे सर? तो इसके लिए जो आज उद्योग संघ ने ये काम किया है कबाड़ को एक यूजफुल आइटम में बदलने का, उसके लिए पहले तो उद्योग संघ को और पूरे पदाधिकारी और जिन लोगों ने इसमें काम किया उन सबको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इतना ही अच्छी पहल है कि इसको हम हमारे दूसरे कार्यालयों के अंदर जहाँ पे भी हमारे पास वेस्ट आइटम्स है उस पर हम इसको देखेंगे कहाँ काम लागू कर सकते हैं और कितनी सारी चीज़ों को वापस से काम में लिया जा सकता है। लेकिन अब तक ये देखने में आता है PBM हॉस्पिटल में ये अब तक पंखों के लिए इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है। अब तक हम बात करें, अब AC भी ऐसी चीज़ें हैं जो अधिकांश खराब हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए भी आप लोग कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो इसके बाद पचीसिया जी से और पूरे हमारे उद्योग संघ की जो टीम है इनसे चर्चा करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से कितने लोगों को लगा के इस काम को अंजाम दिया, ताकि इसको हम और जगह पर
ये तो इनके इनिशिएटिव से हुआ है, पर इनकी जो नॉलेज बिल्डिंग है इस पूरे काम को करने में जो हुई है, उसका हम फायदा उठा के जहाँ जहाँ भी इसको कर सकते हैं। और पीबीएम तो आवश्यक रूप से एक बड़ा सेंटर है जहाँ पे खूब सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम वेस्ट होता है या रिपेयर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें इस वक्त हमारे साथ द्वारका प्रशिक्षक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिला उद्योग संघ का एक अनूठी पहल कही जा सकती है, जैसे कि आपने पोस्टर में लिखा हुआ है, क्या कहेंगे इस काम को देखते हुए? बीकानेर जिला उद्योग संघ हमेशा सामाजिक सरोकार के करता है और ये करते रहना चाहिए। और अभी जो आज वर्कशॉप हो रहा है उसके लिए हमारे जिला पूछना चाहेंगे, ये चीजें तो जो कबाड़ का मतलब जुगाड़, जो कबाड़ चीज है उसको सही करना। कैसे कर पाए आप इस जुगाड़ को? इन चीजों को इनको पहले तो हम ये सारा सामान इकट्ठा किया, फिर इसके अंदर जो जो चीज की जरूरत थी वो डाली, बाद में कलर किया। जो काम 100 रुपये का काम 25 रुपये में हो गया। इस तरह के काम पूरे राज्य स्तर पर होने चाहिए जिससे जनता का पैसा बचे। ये थे द्वारका प्रशासन और बीकानेर के जिला कलेक्टर, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि बीकानेर में एक अनूठा काम किया गया है। कबाड़ है जो पीबीएम हॉस्पिटल के कबाड़ में जो पंखे थे उनको जुगाड़ बनाते हुए एक बड़ा काम यहाँ पर अंजाम दिया गया है। अब ये सभी पंखे बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में लगेंगे और वार्डों पर काम आएंगे लोगों के। के सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर। तो मैं आपको बता दें कि जयपुर के एक निजी होटल में देश की पहली और सबसे बड़ी वर्चुअल छात्रवृत्ति परीक्षा का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रथम 27 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। आईआईयू और मां रोशनीलाल स्कॉलरशिप स्कीम की तरफ से 20 लाख के स्कॉलरशिप कोर्सेज के साथ ही देश की प्रसिद्ध सुशांत यूनिवर्सिटी की ओर से 30,000 के उपहार भी दिए गए। समापन समारोह में मुख्यमंत्री का संदेश भी सुनाया गया, तो वहीं शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए और शुभकामनाएं थी। तो वहीं आईआईयू के को फाउंडर पीयूष पंडित और रिमार्केबल एजुकेशन की सीईओ डॉक्टर प्राची गौड़ ने सभी डॉक्टरों और पुरस्कृत विद्यार्थियों को बधाई दी। डॉक्टर प्राची गौड़ ने कहा कि देश की शिक्षा को नई दिशा प्रदान करने के लिए वो ऐसे कार्य करती रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों को जो अपने अंदर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं, उनको एक सही राह प्रदान करना बेहद जरूरी है। तो बारां के छीपा बरौड क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां लहासी डैम के गेट खोलने से लहासी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। बांध के तीनों गेटों से लगभग 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद प्रशासन अब अलर्ट हो चला है। आप देख रहे हो यहाँ लहासी डैम पे अभी हम लगभग 10,000 क्यूसेक पानी की निकासी कर रहे हैं और ऊपर से लगभग 24,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। लेकिन हमें इससे ज़्यादा बढ़ाने पर हमें नीचे की जो बस्ती हैं और छीपा बरौड कस्बा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए हम पानी की निकासी कॉन्स्टेंट बनाए हुए हैं 10,000, लेकिन बांध का लेवल बढ़ रहा है और ऊपर से जो पानी की आवक है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। इससे थोड़ा बहुत लेवल तो बढ़ सकता है बांध का, लेकिन नीचे कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हमने पानी की स्थिति को लगातार स्थिर बनाए रखा है। बारिश होने की वजह से और कैचमेंट से तेज़ी से पानी आने की वजह से आवक बहुत तेज़ी से बढ़ी। लगभग मैक्सिमम जो आवक थी वो लगभग 30,000 क्यूसेक तक पहुंच गई थी। कंट्रोल करते हुए और नीचे वाले एरिया को देखते हुए कि बाढ़ ग्रस्त न हो, कंट्रोल करके सिर्फ 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। स्थिति बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। पीछे से पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डैम का जो लेवल है वो अभी उसके FTL से डाउन है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरे वाली बात नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।